बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है सर्बिया के विजिट वीजा और बिजनेस वीजा के हवाले से। तो हम कोशिश करते हैं कि सवाल जो आप इकट्ठे एक दफा हो जाए, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो लोगों के दिमाग में चल रही होती है, जो हमसे फोन पे पूछना चाहते हैं। इसलिए हम इसके सवाल जवाब बनाए होते हैं। तो हमारे स्टाफ ने कुछ सवाल तैयार किए हैं, तो पूछे क्या पूछना चाहते हैं। सर्बिया के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सर्बिया के लिए वही डॉक्यूमेंट जो हर एक वीजे के लिए चाहिए होते हैं। अगर जॉब करते हैं तो 3 सैलरी स्लिप्स, आपका एनओसी, और साथ में भी बैंक स्टेटमेंट, और साथ में जो टैक्स रिटर्न होती हैं वो। अगर आप बिजनेस करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, टैक्स की रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट। सर्बिया के लिए बैंक स्टेटमेंट जरूरी है? हर कंट्री के लिए बैंक स्टेटमेंट जरूरी होती है। इवन आपके वर्क वीजा हो, स्टडी हो, बिजनेस हो, कोई भी वीजा हो, उसमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है? इसका 30 से 35 दिन होता है आफ्टर सबमिशन, और इसकी सबमिशन यहीं पे हो जाती है, लैपटॉप पे बैठ कर सबमिशन हो जाएगी। इसके लिए आपको कहीं एम्बेसी या किसी कौंसलेट या किसी वीजा सेंटर जाने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए रिफ्यूजल के बाद अपील हो सकती है? इसके रिफ्यूजल की अपील होती है। सम टाइम वो कहते हैं आप अनकारा आ जाएं, कभी वो कहते हैं आप अजरबैजान आ जाएं, की अपील होती है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या ये यूरोप शेंजन में है? ये बाल्कन कंट्रीज हैं, सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया, ये शेंजन में नहीं आते, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है 2026 में ये सब कंट्री और या एक एक दो दो करके शेंजन में आ जाएं। इसमें ये भी बात सुनी जाती है कि इसमें एंट्री नहीं देते, क्या ये सच है? देखें, एंट्री का ई वीजा या स्टिकर वीजा, इसके साथ एंट्री का कोई तल्लक नहीं होता। जो मैंने पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ, शो मनी रखें अपने पास अपने, और साथ में अपनी रिटर्न टिकट, होटल की पेड बुकिंग, अगर किसी कॉन्फ्रेंस या इवेंट पे जा रहे हैं उसकी टिकट, इन्विटेशन लेटर, तो आपको ये कुछ नहीं कहते, जाने देते हैं। और वहाँ पे भी कुछ नहीं। सर्बिया में खुद भी 2-3 दफा ट्रेवल करके आया हूँ, मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी इसमें। और आपकी ड्रेसिंग सबसे जो मेजर पॉइंट होता है वो आपकी ड्रेसिंग होता है। अगर आप लेट्स सपोज जा रहे हैं किसी बिजनेस इवेंट पे, किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस पे, अगर आपके हाथ में लैपटॉप बैग नहीं है तो वो समझते हैं कि ये किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में या किसी वो इवेंट में नहीं जा रहा। यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ड्रेसिंग से भी नजर आना चाहिए कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं। इसके लिए एम्बेसी जाना पड़ता है कि नहीं? मैंने पहले बताया कि इसका ये वीजा होता है, यहीं पे अप्लाई होता है, कहीं पे जाना नहीं पड़ता। बड़े मकबूल से चार्जेस होते हैं हमारे। हम इसकी फाइल यहीं पे सबमिट कर देंगे। 30 से 35 दिन बाद जो भी इसका जवाब आएगा वो आपको दे देंगे। हम डन बेस पे काम नहीं करते। लोग हमें कॉल करते हैं जी हम डन बेस पे कर लेंगे, हम फाइल बेस पे करते हैं। हम कोई जेंट नहीं है, हम कंसल्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि जेंट और कंसल्टेंट में क्या फर्क होता है। कंसल्टेंट आपकी फाइल प्रिपेयर करके सबमिट करवाता है, जो भी इसका रिस्पांस आता है वो आपको दे देता है, और आपसे पैसे की डिमांड नहीं करता कोई भी मजीद। इसको बोलते हैं कंसल्टेंसी और इसको बोलते हैं फाइल बेस। आप जो कहते हैं जी हम देंगे पैसे, हम एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे तो देंगे, हम बिल्कुल काम नहीं करते। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप किसी कंट्री का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन तोड़ें या उसे ब्रेक करें। हमेशा हर कंट्री का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करें। इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी होती है या नहीं? हर कंट्री के लिए ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी होती है। 2-3 कंट्री को छोटे छोटे ट्रैवल करें, इसके बाद कोई बड़े कंट्री करें, फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलें। वैसे अगर ना भी हो, अगर आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर हो, इन्विटेशन लेटर कैसे रेंज होता है, इन्विटेशन लेटर आपको कोई भी वहाँ पे टूर एंड ट्रैवल कंपनी भी सेंड कर सकती है। आप उनसे कंटेक्ट करें, या अगर हमारी सर्विसेज लेनी है हम भी आपको निकाल देंगे कोई इन्विटेशन लेटर। लेकिन बेसिकली इसकी सारी प्रोफाइल जज होती है आपकी ओवरऑल बैंक स्टेटमेंट और बाकी चीजों के। और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक भी कोशिश करें कि ये पहुंचे चैनल, उनको भी बताएं, उन्हें सब्सक्राइब कराएं, कि आपको लेटेस्ट और जितनी भी इमिग्रेशन से रिलेटेड होगी वीडियोस और जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।